हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? अब मैं तुम लोगों के क्लास 11 का कुछ चैप्टर डील कर रहा हूँ। उस चैप्टर में पहले यूनिट और डायमेंशन की बात करता हूँ। डायमेंशन में और यूनिट में पहले यूनिट की बात करता हूँ कि यूनिट क्या है। यूनिट इज दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाय विच वी कैन मेजर द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी। यूनिट वह प्रमाणिक राशि है, यूनिट वह स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम सेम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। यूनिट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। और फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। देयर आर 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी: मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और डिराइव्ड क्वांटिटी, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज the physical quantities which are independent of each other, जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हो। which are independent of each other. There are 7 basic or fundamental quantities. Basic or fundamental क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। ये 7 होते हैं, जैसे सातों का नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर 5 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट, और नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको
फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिस क्वांटिटी को फंडामेंट एक या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which are derived from two or more fundamental quantities are called derived quantities. For example, speed equal to distance by time। डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बच्चों, स्पीड इज द रेशियो ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड टाइम। Therefore, speed is a derived quantity. Similarly, acceleration, momentum, impulse, force, work, power, energy, electric field, electric potential, etc. are derived quantity। बहुत सारा derived quantity है। जैसे एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखो, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी और एक फंडामेंटल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी को मैं डिराइव्ड क्वांटिटी कहता हूँ, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी है भी, मगर यह भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया गया है। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम equal to mass into velocity। Mass into velocity। Momentum is defined as the product of mass and velocity। Mass is the fundamental quantity and velocity the derived quantity। So momentum is also derived quantity। Force equal to क्या होता है? Mass into acceleration। Mass is the fundamental quantity and acceleration is the derived quantity। Here force is the product of mass and acceleration, one fundamental quantity and one derived quantity, so force is derived quantity। इस तरह से बच्चों तुमने देखा और मैंने तुम लोगों को ये बतलाया कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं। फिर से देख लो, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी which can be measured
फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसको मापा जा सकता है, जिसका मेजरमेंट संभव है। और फिजिकल और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बतलाया, उसको दोबारा बता रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी आर the quantities which are independent from each other. फंडामेंटल क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जिसको हिंदी में ज्योति की तीव्रता कहते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये भी मैंने बताया कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में मैंने क्या बतलाया कि डिराइव्ड क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। जैसे मैंने बतलाया स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड इक्वल टू, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। Distance is the fundamental quantity and time is the fundamental quantity. Here we see that speed is the ratio of two fundamental quantity, so it is derived quantity. Similarly, acceleration, changing velocity by time. Velocity is the derived quantity and time is the fundamental quantity. Here we also see that acceleration is the ratio of one derived quantity and one fundamental quantity. So acceleration is also the derived quantity. Momentum equal to mass into velocity. It is a product of one fundamental quantity and one derived quantity. So it is a derived quantity. Force is also the derived quantity because it is a product of mass and acceleration. Mass is the fundamental quantity, the acceleration is the derived quantity. बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।